नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज आवर में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। मोहन यादव सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी ने इसे स्वर्णिम कार्यकाल बताया है। मोहन यादव ने आज ही के दिन 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद उन्होंने प्रदेश की बागडोर अपने हाथों में ले ली है। इस 1 साल के दौरान प्रदेश के कई बड़े फैसले किए गए ताकि प्रदेश तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके। कांग्रेस ने इसे विफलताओं से भरा साल करार दिया है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे आमना सामना में। मोहन सरकार का 1 साल पूरा, बीजेपी ने इसे बताया स्वर्णिम कार्यकाल। बीजेपी थपथपा रही अपनी पीठ। सीएम ने 1 साल के कार्यकाल पर जताया संतोष। सभी वर्गों के लिए किया काम। लाडली बहना लाडली लक्ष्मी का किया उल्लेख। कांग्रेस ने योजनाओं को बताया धोखा। लाडली योजना पर किया सवाल। कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर आरोप। युवाओं को नहीं दिया रोजगार। कांग्रेस ने बताया विफलताओं का साथ। कांग्रेस ने पूछा सवाल, कहां है सरकार? तो इधर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार का 1 साल का कार्यकाल 13 दिसंबर को पूरा हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी इस 1 साल को स्वर्णिम कार्यकाल बताकर अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसे विफलताओं से भरा हुआ साल करार देकर सरकार पर आरोप लगा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 1 साल के कार्यकाल पर संतोष जताते हुए कहा कि सरकार ने गरीब, किसान, युवा, महिलाओं और सभी वर्ग के लोगों के लिए काफी कार्य किए हैं। उन्होंने सिंचाई परियोजना, रोजगार, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी सहित कई योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा 26 जनवरी तक सरकार मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान भी चला रही है, जिसके तहत 70 योजनाओं का लाभ लोगों को निःशुल्क दिया जा रहा है। की प्रसन्नता है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद हमारे सरकार के गठन के साथ जो जवाबदारी दी, मैं आभार भी मानता हूं और ये पार्टी की ताकत है, हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत है और जनता और भाजपा का परस्पर संबंध है। इसी का परिणाम है कि आज हम पुनः एक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम लगातार बढ़ते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से जनता आज यहाँ पार्टी कार्यालय में हमारे आदर्श डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करके हमने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है और उम्मीद की है उनके मार्ग पर हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ लगातार चलती रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। इधर सरकार 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न मना रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस 1 साल में सरकार के द्वारा वादे पूरे नहीं किए जाने के आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को 1 साल पूरा हो गया, लेकिन सरकार ने लाडली बहनों को 3000 रुपए की राशि नहीं दी, युवाओं को रोजगार नहीं दिया। कांग्रेस ने लगाया वादे पूरे नहीं करने का आरोप। जब सारा धन कार्यक्रमों और इवेंटबाजी में ही फूंक दिया जाएगा तो प्रदेश की जनता का कल्याण क्या होगा? आज हालत ये है कि 2 साल से बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, गरीबों को शिक्षा का हालात ये है कि 1 लाख से ज़्यादा सीटें खाली पड़ी हुई हैं बड़े बड़े कॉलेजों की। आज जो है फार्मेसी जैसे छोटे से कोर्स में भी लोग बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। स्कूलों की हालत यह है कि 30,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये कौन सा 1 साल है जिसने पूरे देश को प्रदेश को हलाकान कर रखा है? तो भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के लिए बड़ी बात करती है पैसा कानून की कि हम पुलिस वहां नहीं जाएगी, गांव के झगड़े गांव में निपटेंगे। लेकिन आज पुलिस विभाग हर गांव में जाके मांडवली करना या उसका झगड़े का तोड़ कराना हर जगह होता है, हर थाने पे हो रहा है। क्यों? मैं समझता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कई मुद्दों पे मौन है। और कर्ज की बात कहना चाहूंगा कि कर्ज पे कर्ज ले रहे। अभी कल परसों पता चला कि आपने बिजली कंपनियों को से भी लोन लेना, उनको भी लोन पे कर दिया। तो ये आप राज्य का अंश तो उनको दे रहे हो, लेकिन उन कंपनियों को आप मजबूर कर रहे हो लोन लेने के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी अपने 1 साल के कार्यकाल को स्वर्णिम कार्यकाल बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रख रही। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये स्वर्णिम कार्यकाल नहीं, कि विफलताओं का साल है। इसी को लेकर यहाँ पर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने आ गई हैं और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय सिंह यादव, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं, साथ ही अमित चौरसिया, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं, और डॉक्टर आर.के. शुक्ला, राजनीतिक विशेषज्ञ, जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से अजय जी, मोहन सरकार के कार्यकाल के 1 साल तो पूरे हो गए हैं, आप इसे स्वर्णिम कार्यकाल बता रहे, लेकिन कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। कांग्रेस का कहना है कि विफलताओं का साल रहा ये। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, हमारा संपर्क अजय सिंह जी से नहीं हो पा रहा, दोबारा उनके पास जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमित हमारे साथ जुड़े हुए, अमित चौरसिया जी, प्रवक्ता है कांग्रेस से। अमित, जिस तरीके से आपको क्यों लगता है कि ये विफलताओं का साल है, जबकि बीजेपी से स्वर्णिम कार्यकाल बता रही, लेकिन आप कह रहे हैं कि वादे पूरे नहीं किए जाते, ये विफलताओं वाला साल है, ऐसा क्यों? जी नमस्कार वैशाली जी, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार जी। और अगर मोहन यादव जी के कार्यकाल की ईमानदारी पूर्वक अगर समीक्षा की जाएगी तो आप पाएंगे कि ये पूरा 1 साल से विफलताओं से भरा हुआ साल रहा है। किस तरह प्रति माह कर्ज लेके ये सरकार चल रही है। इस सरकार में अगर थोड़ी भी ईमानदारी होती तो सरकार आज श्वेत पत्र जारी करके बताती कि मध्य प्रदेश के ऊपर कितना कर्ज हो चुका है। पूरा 1 वर्ष जो है प्रशासनिक अराजकता से भरा रहा। पूरा 1 वर्ष मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अपनी कुर्सी को बचाने में लगे रहे। पूरा 1 वर्ष चुनाव में व्यस्त रहे, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, झारखंड के हो या अन्य प्रदेशों के चुनाव रहे हो। पूरा 1 वर्ष उनके कार्यकाल का असंतोष से भरा रहा। जिस तरह सरकार के अंदर अंतरकला मची हुई है, आज सत्ता के कई केंद्र खुल चुके हैं। रीवा, टीकमगढ़, सागर, भोपाल, इंदौर सहित कई तमाम जिले हैं जहां पे आज कद्दावर मंत्री और सरकार को चुनौतियां दे रहे हैं। आज अगर बात करें तो 230 विधानसभाओं में 200 विधायक भी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर सकते 1 साल का कि उनकी विधानसभाओं में क्या विकास कार्य हुए हैं। किस तरह अपने भ्रष्टाचार को छुपाया जाए, उसी पे मोहन यादव जी का पूरा फोकस रहा। और एक विभाजनकारी की राजनीति को जन्म देने के साथ धार्मिक चोले को ओढ़ के अधर्म के मार्ग पे सरकार आगे बढ़ती चली जा रही है। आज जो हम आरोप लगाते थे कि किस कदर केंद्र सरकार ने सारे सरकारी डिपार्टमेंटों को आज तोता बना के अपने पिंजरे में कैद कर लिया। आज ईडी के इतिहास में आज काला अध्याय है। 3 बच्चों से उनके माता और पिता को छीन लिया गया। किस तरह आज एक सरकारी हत्या इस प्रदेश में हुई है, ये इस प्रदेश की जनता ने देखा है। एक माता पिता को छीन लिया गया उन नाबालिग और मासूम बच्चों से। ईडी की जिस तरह कार्रवाई हुई है, तो ये विफलताएं भी मोहन यादव जी की सरकार में जुड़ेगी। 456 संकल्पों के साथ में सरकार ने अपना कार्यकाल शुरू करा था। आज एक संकल्प बता दे वैशाली जी जो उन्होंने पूरा करा। आज ही के अखबार की एक बड़ी खबर, जो जल मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, आज ये खबर मैं आपके दर्शकों को दिखा रहा हूँ। 31,000 करोड़ रुपए इस जल जीवन मिशन के अंदर खर्च किया गया। और भोपाल जो शहर की राजधानी है, उसी के आज वहां के लोग प्यासे हैं और कई किलोमीटर दूर से चल के पानी भरने को विवश है। 40% लोग प्यासे हैं, जहाँ पे 100% नल जल बताया जा रहा है। तो ये तो जल जीवन मिशन की स्थिति है। हवाई योजनाओं की बात की गई, आज सुविधाएं उपलब्ध है, आज एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कई बार हमने आप ही के न्यूज चैनलों पे क्लिप देखी है कि आदिवासी अंचलों से लोग पेशेंट को 4-4, 5-5 लोग कंधों पर लाद के अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल में उनको इलाज नहीं मिल पाता है। आयुष्मान योजना जैसी योजना जिसका बड़ा बड़ा बखान किया जाता है, आज इन्हीं के मंत्री उसको सफेद हाथी बता रहे हैं। किस तरह करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार आयुष्मान योजना में निकलकर सामने आया, आपसे और हमने सबने देखा निजी अस्पतालों का। तो ये तो मोहन यादव जी की सरकार की उपलब्धियां है। और इसी विफलताओं को लेके हम 16 दिसंबर को एक आक्रामक प्रदर्शन भोपाल में होगा विधानसभा के घेराव के रूप में। उमंग सिंघार जी और हमारे संघर्षशील नेतृत्व जीतू पटवारी के नेतृत्व में मोहन यादव जी की विफलताओं का जो 1 वर्ष रहा है, उसको नींद से जगाने के लिए विधानसभा का घेराव हमने जो है 16 दिसंबर को भोपाल में रखा है। जी वैशाली जी बिल्कुल कह सकते हैं कि मोहन सरकार की विफलताओं को लेकर आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये भी बात सरकार कहती हुई नजर आ रही है, बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही है कि उन्होंने हर वर्गों का ध्यान रखा है, हर वर्गों की तरफ उनका ध्यान है, लेकिन कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रख रही है।
वैशाली जी, मुझे एक बात बताइए, शिवराज सिंह चौहान जी ने जब विधानसभा चुनाव के जी कि हम हर महीना के खाते में 3,000 रुपए डालेंगे, आज महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए आ रहे हैं क्या? आज किसान परेशान है, डीएपी खाद की लाइन में लगे हुए किसानों के ऊपर किस तरह लाठियां बरसी है, और आज मोहन यादव जी मीठी जलेबियां किसानों को खिला रहे हैं। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई थी, इसी डबल इंजन की सरकार ने, क्या किसानों की आय डबल हुई? आज किसान कर्जों से लदा पड़ा हुआ है इस मध्य प्रदेश का। सोयाबीन की फसल के 6,000 रुपए का दाम मांगे गए थे, क्या दिए गए उसको? आज भी सोयाबीन की फसल की खरीदी उसके दाम पे नहीं हो पा रही है। तो ये तो स्थिति है। जो इन्होंने वचन दिए 450 प्रति सिलेंडर देने के, वो आज किसी गृहिणी को 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। तो ये जो वचन दिए किसानों को, जो वचन दिए 2700 रुपए देने की बात कही, धान की कीमत की बात की गई, वो कीमत ही नहीं दे पा रहे हैं। तो किस तरह ये प्रदेश की जनता के साथ इंसाफ करेंगे? और बुधनी और विजयपुर की जनता ने बताया है इनको कि अहंकार से जागिए, आपको स्पष्ट बहुमत की सरकार हमने दी है, तो कम से कम जनता का भला कीजिए। जनता से जो वचन और वादे आपने दिए, जो संकल्प आपने लिए थे 456 मेरा भाजपा का मित्र एक संकल्प बता दे जो इस मोहन यादव जी की सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल में पूरा हुआ। हमने तो देखा है कि हर जिले में किस तरह प्रशासनिक अराजकता का माहौल है। आज हम नहीं कहते, एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी वर्ग हो या महिला हो, आज किस तरह असुरक्षित है प्रदेश में, किस तरह मासूम बच्चियों के साथ आज छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही है, बलात्कार की घटनाएं घट रही है, और उसमें लिप्त कौन पाया जाता है? सरकार से ही संरक्षण प्राप्त नेता और इनके गुंडे सामने आते हैं जब पता चलता है। तो ये तो स्थिति बना दी है पूरे प्रदेश की 1 वर्ष में इन्होंने। ठीक है, 20 वर्ष का ये अपनी पीठ पर थपथपा रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब हम बीजेपी से ले लेते हैं। अजय जी की तरफ रुक करना चाहेंगे। अजय जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अजय जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी अजय जी, बिल्कुल अजय जी, आपका स्वागत है। अजय जी, जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता की आपने बात तो सुनी होगी, लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं कि 1 साल मोहन सरकार के कार्यकाल को हो गए, स्वर्णिम कार्यकाल आप बता रहे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रख रही है। कांग्रेस साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि विफलताओं का साल रहा है, कोई काम यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से नहीं किए गए। देखिए, नियत में खोट है, तो जब नियत में खोट होता है तो हर चीज जैसे नजर होती है वैसे ही नजरिया दिखाई देता है। तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने वो सभी के सामने है, वो कहीं किसी से छुपी नहीं है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी द्वारा शपथ लेने के तीसरे दिन मध्य प्रदेश में सभी तरह के लाउड स्पीकर उठवाए गए। सार्वजनिक स्थानों से चाहे शराब हो, चाहे मांस विक्रय हो, धार्मिक स्थलों से सभी हटा दिए गए। जी, भोपाल इंदौर के बीआरटीएस को हटाने की प्रक्रिया हमारी सरकार ने की। दूसरी बात, जी देखिए भाई, कांग्रेस के नेताओं को सुनने का संयम होना चाहिए। अगर डिबेट करना है तो संयम हो, नहीं तो फिर अपने 1 to 1 करते रहे। लेकिन ये भी तो बताइए कि चौराहों पर आपने शराब तो सुनते तो सुनने के बाद जवाब देना। अरे सुनने के बाद जवाब देना, ऐसे डिबेट तो नहीं होती ना। आप इतनी देर से बोल रहे हैं झूठ फरे प्रपंच, मैंने तो कभी नहीं टोका आपको। बिल्कुल अमित जी सुन लीजिए, अजय जी को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आपसे भी चर्चा करेंगे। जी अजय जी। ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार का 1 साल उपलब्धियों से भरा रहा। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कहती थी चुनाव के बाद लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, लोकसभा चुनाव के बाद तो निश्चित ही बंद हो जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में 1 साल से ज्यादा समय हो गया, 20,000 करोड़ रुपए लाडली बहनों को मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने दी। किसान कल्याण की राशि लगातार प्रदेश के किसानों को मिल रही है। सिंचाई के साधन, खाद की उपलब्धता, यहाँ तक कि गेहूं पे बोनस देने वाला मध्य प्रदेश देश का एक अकेला राज्य। बिल्कुल, तो ये दिखाता है हमारा दृढ़ संकल्प। मध्य प्रदेश के नौजवानों के रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा रीजनल इन्वेस्टर मीट किए जा रहे हैं और 3 लाख करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के करार हुए। लगभग 2.5 लाख से ज्यादा नौजवानों के रोजगार सृजित हो चुके हैं। आज मध्य प्रदेश की राजधानी से लगे हुए रौता पानी में मध्य प्रदेश का 9वां अभ्यारण्य प्रारंभ हुआ। ये बताता है कि मध्य प्रदेश सरकार रोजगार की दिशा में, बहनों के लिए, किसानों के लिए और पर्यटन के लिए हर दिशा में काम कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी के सरकार का दृढ़ संकल्प है, जो लगातार प्रदेश को प्रगतिशील बना रहा है, स्वर्णिम बना रहा है, और जितने भी वादे हैं वो 5 साल के अंदर सभी पूरे किए जाएंगे। बिल्कुल, कह सकते हैं कि आपने कहा है कि वादे पूरे किए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रख रही है। आप दोनों के पास वापस आएंगे।
वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। जिस तरीके से मोहन सरकार के कार्यकाल का 1 साल तो पूरा हो गया, लेकिन दोनों की आपने बात सुनी, विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्ष या कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं, सवाल उठाए हैं, वो पूरी तरह निराधार तो नहीं है। आरोपों में निश्चित रूप से सच्चाई है, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आता है कि मोहन सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर उनकी उपलब्धियां क्या हैं और जो मुख्य कमजोरियां निकल के आई हैं उन पर भी चर्चा की जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मोहन सरकार का जो 1 साल में उन्होंने 35% महिला आरक्षण की घोषणा की है, अगर वो क्रियान्वित हो जाता है तो निश्चित रूप से सरकार की सफलता में जोड़ा जाएगा, गिना जाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने एक और घोषणा की है पीएम कॉलेज। अगर वो कॉलेजों में निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार नजर आता है और सुधार के बाद अगर हमारे प्रदेश की जो युवा पीढ़ी है वो लाभान्वित होती है तो ये भी एक अच्छा कदम है। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ कॉलेज के बदले गए हों, सुविधाएं अभी किया गया हो। तीसरा है तो मोहन सरकार ने 12 मेडिकल कॉलेज खोले हुए तो स्वागत योग्य कदम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए विपक्ष के द्वारा भी, जनता के द्वारा भी। साथ में एक उन्होंने अच्छा कदम उठाया है जिसको नवाचार बोलते हैं। उनके नवाचार के कार्यक्रमों से हमारे देश की और हमारे प्रदेश की जो संस्कृति है, राष्ट्रवाद है, वो मजबूत हुआ है, जिसका आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। अब अपन चर्चा करते हैं कि इस सरकार की 1 साल की मुख्य कमजोरियां क्या है। मुझे लगता है सबसे बड़ी कमजोरी जो सरकार की साबित हुई है वो किसानों को खाद की समस्या, समय पर किसानों को खाद की उपलब्धता नहीं हो पाती, जो सुविधा किया जाना चाहिए। तो एक वास्तविकता है वो अक्सर ही आने वाले निगमीय और पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगा। इस समस्या को निकल के आगे पिछले 10 सालों के बाद हमारे प्रदेश में स्पेशली उच्च शिक्षा में प्रवेश कम हुए हैं। इसका कारण क्या है? या तो बेरोजगारी है, जब युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो ध्यान पढ़ाई से दूर होता जा रहा है। ये भी देश और प्रदेश के लिए चिंतनीय विषय। दूसरा इसमें आता है जो ड्रग्स माफियाओं के बीच में अधिक प्रकार के केस निकल के आए हैं, वो डोमेन में है। मुझे लगता है कि इस सरकार की कमजोरियों में गिना जाना। बिल्कुल, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे। अजय जी सुनिए, आपने पूरी बात, विफलताएं भी यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में कुछ व्यवस्थाओं में दिक्कत दिखाई दी। जैसे वरिष्ठ पत्रकार शुक्ला जी ने खाद की कमी की बात कही, तो मध्य प्रदेश में ये आंकड़े हैं जो सभी के सामने हैं कि पिछले साल तक जहां 39 लाख टन डीएपी यूरिया मध्य प्रदेश में उपलब्ध हुआ था, और हमारी सरकार द्वारा इस साल अभी तक 50 लाख टन डीएपी और यूरिया किसानों के लिए उपलब्ध करवाया जा चुका है। और ये कांग्रेस पार्टी जो खाद की कमी की बात करती है, केवल 4 साल पहले कमलनाथ की सरकार में 25 लाख टन डीएपी और यूरिया आया था। तो ये कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, किसानों को डराया जा रहा है, किसान भयभीत होकर स्टॉक कर रहे हैं, जबकि किसानों को डीएपी यूरिया की उपलब्धता अभी पूरी नहीं चाहिए। किसानों को पहले पानी के बाद चाहिए, कुछ उसके बाद आवश्यक होता है, लेकिन भय बनाकर इस तरह की स्थिति बनाई गई है। लेकिन हमारा दृढ़ संकल्प है, मध्य प्रदेश में किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सरकार द्वारा जो दृढ़ निश्चय है वो सभी के सामने है। प्रदेश के नौजवान, महिलाएं और उनके लिए रोजगार सृजित करना हमारी पहली प्राथमिकता है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 450 रुपए में महिलाओं को गैस सिलेंडर मिलना भी प्रारंभ हो गए। ये कांग्रेस पार्टी को एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। विपक्ष का मतलब केवल झूठ और भ्रम फैलाना नहीं होता है। आप सजग प्रहरी बन के सुझाव दें ताकि जनता के हित में आपके सुझावों पर भी काम कर सकें। बिल्कुल कह रहे हैं कि जनता के हित में काम करने की बात कह रहे हैं। अमित जी, जिस तरीके से आपने सुना अजय जी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुकी है कांग्रेस।
कैसी बात अजय भाई बता रहे हैं अभी, ये बताएंगे नहीं मध्य प्रदेश के किसानों को कि जब किसानों को डीएपी की जरूरत थी, खाद की जरूरत थी बोने के लिए, तो सारी खाद जो थी उठा के महाराष्ट्र भेज दी गई। एक तरफ ये बताते कि हमने 1,65,000 स्क्वायर फीट का रकबा बढ़ा दिया खेती किसानी के अंदर। अरे साहब, जब सारे आंकड़े आपके पास थे, आपने कितना खाद और कितना डीएपी केंद्र सरकार से मांगा, जितना मांगा उसका आधा भी आपके पास नहीं पहुंचा तो गया कहाँ? और जो मिला यहाँ पे वो भी कालाबाजारी में लुट गया। किसानों के ऊपर लाठियां बरसी गई। कौन से किसानों को किसने भयभीत कर दिया? आप ही का पुलिस प्रशासन भयभीत कर रहा था उनको, लाइन में जो लगे हुए थे उन पे लाठियां बरसाने का काम आप ही का प्रशासन कर रहा था। और रही बात 450 प्रति गैस सिलेंडर देने की, आपने कहा था कि हर गृहिणी को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अब आप उसको उज्ज्वला पे लिया, उज्ज्वला में भी वो योजना का लाभ जो है महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। आप थोड़ा जमीनी सर्वे करके देखिए, आपके सारे आंकड़े दुरुस्त हो जाएंगे। आपने कहा कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गीता भवन योजना लागू की जाएगी हर प्रदेश, हर जिले में, नगरीय तहसील में, ग्राम पंचायतों में बनाए जाएंगे। उसका कितना फंड दिया गया? कोई फंड है उसका? अभी तक उसके फंड के कोई अते पता नहीं, सिर्फ घोषणाएं हो रही है मंचों से। आपने कहा कि हम गौशाला को हाईटेक बनाएंगे। अरे साहब, आप हाईटेक बनाना तो छोड़िए, जो गो प्रति गाय 70 रुपए प्रति चारा एक गाय को लगता है, वो तक तो आप दे नहीं पा रहे। 40 रुपए आपने घोषणा करी, वो भी नहीं पहुंचा पा रहे। 370 से अधिक योजनाएं आपकी बंद पड़ी हुई मध्य प्रदेश में धन के अभाव में। आप श्वेत पत्र जारी करके क्यों नहीं बताते कि मध्य प्रदेश में कितने लाख हजार करोड़ का कर्जा हो गया है? और रही बात लाडली बहना योजना की, आपने कहा था शिवराज सिंह चौहान जी ने कि दिन गिनिएगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी मेरी हर बहन को सशक्तिकरण करते हुए उसको 3,000 रुपए प्रति माह उसके खाते में आएगा। आज 1 वर्ष से ऊपर हो गया है, अभी तक 3,000 रुपए प्रति माह किसी भी लाडली बहना खाते में नहीं आ रहे। और मैं तो आपसे आग्रह करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी से बात करिए, जब हर प्रदेश में आपको इसी तरह की योजनाएं चलानी है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हो, तो इस योजना को केंद्र से लागू कर दीजिए, तो कम से कम प्रदेश के ऊपर जो कर्ज का भार बढ़ रहा है ये कम हो जाएगा। लेकिन आप वो नहीं करेंगे क्योंकि कठपुतली की सरकार है आपकी, रिमोट कंट्रोल दिल्ली में लगा हुआ है। ठीक है, अमित जी इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। अजय जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं? और अजय जी, जिस तरीके से सुन रहे हैं आप, सवाल लगातार उठ रहे हैं, वादा खिलाफी का आरोप भी लग रहा है। देखिए, तथ्यों पे हमेशा बात होना चाहिए। अमित जी ने गीता भवन की बात की। मध्य प्रदेश में 450 नगरीय निकायों के लिए गीता भवन बनाने के लिए 2500 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, जो कि सभी नगरीय निकायों को प्रबंधन भी कर दिया गया है और बजट भी सैंक्शन कर दिया गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसकी चिंता न करे। आप हाईटेक गौशाला की बात करते हैं, भोपाल से 20 किलोमीटर दूर, भोपाल से 20 किलोमीटर दूर हुजूर विधानसभा में पहली हाईटेक गौशाला भी प्रारंभ हो गई है, जहां सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सभी तरह की गौशाला का काम हो रहा है। तो कांग्रेस के नेता ये झूठ और भ्रम न फैलाएं। और ये लाडली बहना योजना की राज्यों की बात कर रहे हैं, तो झारखंड में आपकी सरकार है, उसने भी वहां लाडली बहना योजना लागू करी थी, वहां आपने क्यों इस योजना का विरोध नहीं किया? बिल्कुल। तो कांग्रेस के नेता केवल झूठ फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं। मध्य प्रदेश में नकारा भूमिका छोड़िए, जनता के हित में सकारात्मक बात करिए। जनता इसीलिए आपको नकार रही है, इसीलिए नकार रही है। और खाद बीज की बात है, मध्य प्रदेश को 50 लाख मेट्रिक टन खाद मिल चुका है, कोई डिमांड की बात नहीं, मिल चुका है। और मध्य प्रदेश की जब पैदावार आएगी तो जो उपलब्धता होगी वो दिखाई देगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने कहा है कि जो भी कांग्रेस के नेता झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। ठीक है जी, मेरा तो खाली एक ही सवाल है, 31,000 जल संवर्धन मिशन ने खर्च कर दिया, उसके बाद भी भोपाल पे ऐसा क्यों है? अजय भाई इसका बता दीजिए। 2500 करोड़ रुपए गीता भवन के लिए स्वीकृत है, हाईटेक गौशाला प्रारंभ हो गई है, 40 रुपए अनुदान 2 वर्ष के लिए चारे के लिए प्रारंभ हो गया। कितना झूठ बोलोगे? जनता सब जानती है, आपको जनता सब जानती है ये झूठ फरेब की, ये झूठ की आयु ज्यादा नहीं होती है। जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है। ये कांग्रेस के नेता केवल झूठ और भ्रम फैलाते हैं, केवल झूठ और भ्रम फैलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप दोनों के पास वापस आएंगे। ठीक है अजय जी, आप दोनों के पास वापस आएंगे। बिल्कुल वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुख करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर वादे और दावे दोनों को लेकर ये बात हो रही, दोनों की ही बात आपने सुनी है, दोनों ही अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे यहाँ पर? देखिए, पिछले 1 साल में मोहन सरकार ने जो वादे किए
वो अभी धरातल पे इतने जल्दी उतर जाना संभव भी नहीं है, क्योंकि 1 साल का कार्यकाल कम होता है। लेकिन हाँ, जो नवाचार के मामले में जो सरकार काम कर रही है उसमें गीता जयंती भी शामिल है, निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इससे हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। जिस समाज की, जिस देश की संस्कृति मजबूत होती है उसका फ्यूचर है ना, वो उज्जवल होता है और लंबे समय तक टिका रहता है। इसलिए मेरा मानना है कि नवाचार के मामले में इस सरकार की जो भी कार्यक्रम कर रही है वो स्वागत योग्य है। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि जो भी स्वागत योग्य जो भी सरकार कर रही है, उन्होंने बिल्कुल वरिष्ठ पत्रकार ने सही बात की है कि वादे किए हैं, दावे भी किए हैं, तो वो कर भी रही है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पूरी तरीके से इसको नकारती हुई नजर आ रही है और समय की हमारे पास कमी है, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि 1 साल बेमिसाल यहाँ पर बीजेपी कह रही, लेकिन कांग्रेस इसको उलटफेर करती नजर आ रही। कांग्रेस साफ तौर पर ये कह रही है कि कांग्रेस, ये बीजेपी ने जो दावे किए थे वो पूरे नहीं किए, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए। कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है कि 1 साल बेमिसाल नहीं है, विफलताओं का साल है। अब दोनों पर ही यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप लगातार जारी है। अब देखना है कि कांग्रेस इस पर क्या तर्क करती है और बीजेपी अपना किस तरीके से बचाव करती हुई नजर आती है। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।